दुनिया की एक सबसे ऊंची मूर्ति जिसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि उसे 7 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है, जिसे बनाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा आ गया, जिसे बनाने का मकसद था टूरिज्म को बढ़ावा देना। लेकिन क्या वास्तव में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति अपने मकसद में कामयाब हो पाई? क्या वास्तव में इस मूर्ति में इतना अधिक पैसा लगाया गया है कि उन पैसों की भरपाई कभी नहीं की जा सकती? क्या वास्तव में इस मूर्ति को बनाकर सरकार ने टैक्स के पैसों की बर्बादी की है? आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया की इस सबसे ऊंची मूर्ति की एक एक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और जिस मूर्ति को 3000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च करके बनाया गया, कहीं ऐसा तो नहीं वो सारा का सारा पैसा बर्बाद हो गया? और क्या उस मूर्ति में लगाया गया पैसा कभी भी वहाँ की टूरिज्म के जरिए कमाया जा सकता है? आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम जिस मूर्ति के बारे में बताने जा रहे हैं, ये मूर्ति पूरी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो कि हमारे भारत के गुजरात में बनी है। ये मूर्ति भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो किसानों के नेता के रूप में जाने जाते थे। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति को बनाने वाली कंपनी के मुताबिक इस स्टैच्यू को स्टील फ्रेमिंग, सीमेंट, कंक्रीट और तांबे के मदद से बनाया गया। इस मूर्ति को बनाने के लिए 75,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, 5,700 मीट्रिक टन स्टील स्ट्रक्चर, 18,500 टन स्टील रॉड और 22,500 टन कांसे की चादर का इस्तेमाल किया गया है। इस मूर्ति को बनाने में इतना अधिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जितना कि अब तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं किया गया था। इस मूर्ति को बनाने का सपना हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले देख लिया था। यही वजह है कि साल 2013 में ही उन्होंने इस मूर्ति की नींव की स्थापना की और 31 अक्टूबर 2019 में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनकर तैयार हो गई। इस मूर्ति को बनाने में जितना भी पैसा खर्च हुआ, उसमें से सबसे अधिक पैसा गुजरात सरकार ने दिया। गुजरात सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2012-13 के दौरान 100 करोड़ रुपए और 2014-15 के दौरान 500 करोड़ रुपए आवंटित किए। बाद में 2014-15 के बजट में केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए की मदद की। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 60 महीने का समय लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूर्ति को किस जगह पर बनाना है और किस तरीके से बनाना है। इन सब चीज़ों की प्लानिंग करने में ही 15 महीने का वक्त लग गया और 42 महीने निर्माण कार्य में लगा। और उसके बाद 3 महीने का वक्त इस प्रोजेक्ट को बनने के बाद भारत के हैंडओवर करने में लगा। लार्सन एंड टुब्रो को ये प्रोजेक्ट 27 अक्टूबर 2014 को मिला और कंपनी ने प्रोजेक्ट के डिजाइन, निर्माण और रख रखाव के लिए 2,989 करोड़ रुपए की सबसे कम बोली लगाई थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा बांध से करीब 3.5 किलोमीटर दूर साधु बेट नाम के एक नदी द्वीप में बना है। इस द्वीप को नदी तट से जोड़ने के लिए 250 मीटर लंबा एक पुल भी बनाया गया है। इस स्टैच्यू का गलियारा नदी की सतह से करीब 500 फीट ऊपर है और यहाँ एक साथ करीब 200 लोग आराम से आ सकते हैं। जब आप उस जगह पर जाएंगे तो वहाँ से सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों और 212 किलोमीटर लंबे सरदार सरोवर जलाशय को देखा जा सकता है। लगभग 3000 करोड़ की लागत में बने दुनिया के इस सबसे ऊंची प्रतिमा को जब आम लोगों के लिए खोला गया तो पूरा इलाका एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित हो गया। हर रोज यहाँ हजारों लोग दुनिया की इस सबसे ऊंची प्रतिमा को देखने पहुँचते हैं और इसी का नतीजा है कि महज साल भर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया भर में एक सवाल उठाया गया कि इस मूर्ति को बनाने में इतना अधिक पैसा लगाया गया है, क्या उन पैसों की भरपाई टूरिज्म के जरिए कभी हो सकती है? खैर, अब हम आपको जो बात बताएंगे, आप उन चीजों को ध्यान से सुनना, जिसके बाद आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब दुनिया की इस सबसे बड़ी मूर्ति को आम लोगों के लिए खोला गया तो महज एक सप्ताह में ही उस मूर्ति से लगभग 4 करोड़ रुपए की कमाई की गई। और उस संस्था का कहना है कि हर साल इस मूर्ति से लगभग 80 करोड़ की कमाई होती है। अब ये अनुमान लगाया जाए कि हर साल इस मूर्ति से 80 करोड़ की कमाई होती रहे तो अगले 37 सालों में उस मूर्ति में जितना भी पैसा लगाया गया है वो पैसा वापस आ जाएगा। जबकि अनुमान ये है कि आने वाले वक्त में इंडिया में टूरिज्म और बेहतरीन होगा, जिसके बाद ऐसा संभव है कि इस मूर्ति से होने वाली कमाई दुगनी तक पहुंच जाए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ये संस्था ने यह भी बताया कि इस मूर्ति और वहां के टूरिज्म इलाके की वजह से 15,000 लोगों को सीधा रोजगार मिला है। और इस मूर्ति के बनने से सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ही कमाई नहीं होगी, बल्कि इसे देखने के लिए जो भी टूरिस्ट इंडिया आते हैं वो इस मूर्ति के अलावा भारत में मौजूद और भी इलाकों में घूमने जाते हैं। खैर, इन बातों को जानने के बाद आपको क्या लगता है?
कि इस मूर्ति को बनाने के पीछे जो पैसा लगाया गया वो बर्बाद गया या फिर एक इन्वेस्टमेंट है। आप अपनी राय हमें कमेंट में बताना। दोस्तों आपको बता दें, कुछ लोग हमारे भारत में ऐसे भी हैं जो भारत के इस मूर्ति की तुलना चाइना की सबसे ऊंची मूर्ति से करते हैं। आपको बता दें, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब नहीं बना था तो उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति चाइना में बना स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की मूर्ति थी, जो कि बुद्ध भगवान की एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई लगभग 128 मीटर की है। कंपैरिजन के लिए आपको बता दें कि चाइना में बने उस मूर्ति के पीछे वहां की सरकार ने $55 मिलियन का खर्चा किया। वहीं दूसरी तरफ भारत ने जिस मूर्ति को बनाया है उसको बनाने के पीछे $180 मिलियन का खर्च किया। लेकिन आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि चाइना में जिस मूर्ति को बनाया गया वो भारत में बनाई गई मूर्ति से बहुत ज़्यादा कम है। चाइना में जिस मूर्ति को बनाया गया उस मूर्ति से वहाँ की सरकार को कोई भी कमाई नहीं होती, लेकिन वो दूसरी तरफ भारत में जिस मूर्ति को बनाया गया उससे भारत सरकार की हर साल लगभग 80 करोड़ की कमाई हो रही है। दोस्तों ये तो आप सभी जानते होंगे कि ताजमहल को भारत की सबसे सुंदर धरोहर माना जाता है, जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। दुनिया के इस अजूबे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते रहते हैं, जिसकी वजह से देश का बहुत ही अधिक फायदा होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को तैयार किया गया उसके बाद से भले ही कुछ लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में लगाया गया पैसा बर्बाद हो गया, लेकिन उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जरिए भारत सरकार की इतनी कमाई हुई जिसे देखने के बाद उन सभी लोगों के मुंह में वही दही जम गया। ताजमहल को सबसे सुंदर धरोहर मानने वाले और ये कहने वाले कि ताजमहल से ही देश को लाभ मिला है, उन सबको जवाब देने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पहले साल की कमाई ही काफ़ी है। आपको बता दें, इस स्टैच्यू को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और सैलानियों की बढ़ती संख्या के कारण ये स्टैच्यू गुजरात का एक मुख्य पर्यटन स्थल बन गया है। आज के वक्त में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए हर साल लगभग 22 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं, जिससे इनकी कमाई 80 करोड़ रुपए हो जाती है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 162 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने कमाई के मामले में ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल ने एक साल में जितना कमाई किया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने उससे 30 करोड़ ज़्यादा रुपए की कमाई की। वहीं कमाई के मामले में तीसरे स्थान पर आगरा का किला और चौथे स्थान पर कुतुब मीनार रहा। दोस्तों एक बात तो साफ है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कोई 10 या 20 साल में ख़त्म होने वाला नहीं है, बल्कि ये कई सालों तक या फिर कई 100 सालों तक यूं ही बरकरार रहेगा। और ऐसा भी संभव है, जिस मूर्ति से आज 80 करोड़ की कमाई हो रही है, आने वाले समय में उससे और ज़्यादा कमाई होने की संभावना है। आज के वक्त से हमारा देश एक ऐसे राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहा है जब विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ विरोध करना रह गया है, चाहे वो काम अच्छा हो या फिर ना हो। एक अच्छा विपक्ष वही है जो सरकार के बुरे कामों की आलोचना करे और अच्छे कामों में उसका साथ दे। लेकिन कहीं न कहीं भारत की वर्तमान राजनीति विपक्ष के इस काम को भूल चुका है। आज के वक्त में भारत की राजनीतिक पार्टियां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को ही राजनीतिक रंग देने से नहीं चूकती। यही वजह है कि एक ऐसा शख्स या फिर कहें एक ऐसा महान शख्स जिसने पूरे भारत की विरासत को एक करके अखंड भारत का निर्माण किया, उसकी मूर्ति को भी राजनीतिक नजरिए से देखा गया। सत्ताधारी लोगों ने इसके फायदे गिनाए तो विपक्ष के लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर लगाए गए पैसे को बर्बाद घोषित कर दिया। खैर जो भी हो, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस मूर्ति के पहलुओं को बताना था। मेरा मकसद बिल्कुल भी राजनीति करना नहीं है। इस मूर्ति के बारे में भले ही कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन आज ये मूर्ति हर साल लगभग 80 करोड़ की कमाई कर रहा है और 15,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है और आने वाले समय में यह लगातार आंकड़ा बढ़ जाएगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी और आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किस नज़रिए से देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना।